बाकी कई लोग ऐसे हैं जो ITI किए हुए हैं, वो लोग ट्रेड डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इसको लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगा। मैंने क्या किया था, ITI का भी बुक मैंने एक लोकल लड़के से मैंने ले लिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि RRB ALP टेक्नीशियन में जो CBT 2 में ट्रेड पेपर होता है उसको कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। सभी लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं CBT 2 में, अगर मैं बात करूं तो इसी पेपर में, ट्रेड पेपर में ही फेल हो जाते हैं। कारण क्या है, देखिए मैं अगर कहूं कि 70 से लेकर के 85 और 90 प्लस जितने भी लड़के अगर उससे ज़्यादा नंबर लाते हैं 70 से प्लस, उनकी संभावना रहती है सिलेक्शन होने की। लेकिन इसमें अगर कोई स्टूडेंट है जो ट्रेड पेपर में फेल हो जाता है तो उनको ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि इनकी संभावना है सिलेक्शन होने की। बाकी 60 नंबर उससे कम नंबर के आसपास के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो ट्रेड में फेल हो जाते हैं तो भी अगर वो पास हो भी जाते तो उनके मार्क्स मतलब मेरिट में आने की संभावना कम बनी रहती है। लेकिन 70 प्लस के ऊपर जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर है और इसमें जो स्टूडेंट रहेगा उसके सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। तो इसमें से आपका मतलब डिस्क्वालीफाई ना हो इसमें होने के बाद, तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब मैंने पेपर दिया था तो CBT 2 के बाद ही मैंने ट्रेड पेपर पढ़ना शुरू किया था और मेरा जो ट्रेड था वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था। तो इलेक्ट्रीशियन जिनका भी ट्रेड है तो उसमें तो मान के चलिए बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो पार्ट ए में भी कवर होते हैं, पार्ट ए के पेपरों में भी आ जाते हैं, CBT 1 में भी सिंपल थियरी के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत मिलता जुलता उसका सिलेबस है। लेकिन किसी का और कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके भी कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो डिफरेंट रहता है पार्ट ए से। तो जितने भी लोग अपना ट्रेड अभी तक सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं कि किस ट्रेड से उन्हें पेपर देना है, तो वो अभी डिसाइड कर लें कि, क्योंकि पिछली बार की तरह ऐसा नहीं है। अभी सभी लोगों को पता चल गया है कि ट्रेड पेपर थोड़ा सा ऐसा रहता है, उसमें ज़्यादा लड़के फेल हो जाते हैं। तो अभी आपको जागरूकता है तो अभी से क्यों ना है ट्रेड पेपर को कम से कम सेलेक्ट तो कर ही लेना चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग पूछते थे नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, तो नेगेटिव मार्किंग आपका ट्रेड पेपर में भी रहता है और नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होता है। तो आपको इसको लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगा। दूसरी बात क्या है कि आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 28 प्लस नंबर आपको लाने रहेंगे, 35% के आसपास में नंबर आपको लाना रहता है, जिससे आपका वो पेपर क्वालिफाइंग होता है और क्वालिफाई आप कर ले जाएंगे। लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतने नंबर भी नहीं ला पाए नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, और जिनका नंबर बहुत अच्छा खासा था। तो आप समझ जाइए कि इस बार भी उसी तरह से होगा और पहले बार की तुलना में इस बार आपका कंपटीशन ज़्यादा होगा। जितने नंबरों पे सिलेक्शन हुआ है CBT 2 के पार्ट ए में, उससे ज़्यादा आपको नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ कि इसको कब से पढ़ना है। अभी क्या है कि आपने ट्रेड अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है और आपको सिर्फ 35% लाना है, इसका मतलब अगर मैं कहूँ 10 चैप्टर हैं अगर आपके ट्रेड पेपर में, अगर मान लीजिए तो 50% अगर सिलेबस आप देखेंगे 5-6 चैप्टर के आसपास में, जो इजी चैप्टर होंगे आपको पहले से पता भी होंगे कि इसमें सिर्फ थियरी पोर्शन है, छोटा सिलेबस है उसका, तो 5-6 चैप्टर आपको ऐसे मिल जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं, टॉप तो करना नहीं है उसमें। तो आप क्या करिए, सबसे पहले अभी से जितने जो आसान चैप्टर हैं एक वीक में एक चैप्टर पे आप ध्यान दीजिए। नोट्स ज़रूर बनाइएगा और मैं इस बात पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप नोट्स ज़रूर बनाया करिए, क्योंकि अभी से अगर आप पढ़ते हैं तो जब पेपर होगा उस समय फिर से आपको ट्रेड पेपर ना पढ़ना पड़े, तो नोट्स से ही आपका सारा काम चल जाए। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इजी चैप्टर आप एक वीक में एक चैप्टर भी अगर आप पढ़ते हैं, 10 दिन में भी अगर मैं कहूँ एक चैप्टर आप पढ़िए, तो भी आपका 5-6 चैप्टर पेपर होने से पहले तक का आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद से आपका फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद CBT 1 होगा, तब तक आपका एक चैप्टर कुछ चैप्टर जो है 5-6 चैप्टर में से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी को आपको रिवाइज करना है। बाकी CBT 1 पेपर जब हो जाता है तो आप वैसे चैप्टर उसमें सेलेक्ट करिएगा जिसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन हो, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आते हैं कुछ आपके। मैं बात करूं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो थियरी पोर्शन रहता है। तो वो थियरी में तो बहुत अच्छी चीज़ है, जितना ज़्यादा आप थियरी पढ़ेंगे उतना आपके लिए आसानी होगा। दूसरी बात आपको क्या करना है कि आपके जो CBT 2 के पार्ट बी में जो पिछली बार पेपर हुआ है वो पेपर ज़रूर आप अपने ट्रेड का कलेक्ट करके रखिए। अगर आप वो कलेक्ट करके रखेंगे तो इससे आपको और आसानी होगी कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर वो नहीं है तो सबसे पहले तो आपको वही सेलेक्ट करना है कि आपको पार्ट बी का पेपर पिछली बार का आपको कलेक्ट करके रखना है। उसमें से आप छांट लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर मेरे लिए ईजी हैं, मुझे पढ़ना सही लगता है, मैंने उसे पढ़ा है। बाकी कई लोग ऐसे हैं जो ITI किए हुए हैं, वो लोग ट्रेड डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत से लोग पिछली बार तो फिजिक्स मैथ चूज नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जो फिजिक्स मैथ की तरफ थोड़ा सा उनका रुझान बढ़ा हुआ है। कमेंट
कमेंट सेक्शन पढ़ने से ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली बार का जो उन लोगों ने अगर पेपर देखा होगा तो उन्हें लगा होगा कि सिर्फ सिलेबस में कहा है कि इंटर बेस्ड को मतलब फिजिक्स मैथ रहेगा, लेकिन उतना इंटर को नहीं टच करता है। और वो बेसिक जो मैथ्स के जो टॉपिक हैं वो आपके पार्ट ए में भी आते हैं, CBT 1 में भी आते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था, तो बहुत आसान था। फिजिक्स मैथ में मैंने किसी को मैंने नहीं सुना था कि मतलब वो लड़का डिस्क्वालीफाई हो गया। सब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेड में ही डिस्क्वालीफाई हुए, जैसे मान लीजिए किसी का डीजल था और हीट इंजन था या फिर इलेक्ट्रीशियन था, तो इन सब सब्जेक्ट में डिस्क्वालीफाई है। क्योंकि मैंने देखा है कि ITI बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना मतलब कॉलेज नहीं जाते हैं, घर से पढ़ लेते हैं या फिर उतना सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, तो उनको थोड़ा सा डर बना हुआ रहता है। कई लोगों को तो सिलेबस भी नहीं मिल पाया था, तो इस बार उन लोगों ने पहले से कलेक्ट करके रखा हुआ है और रखना भी चाहिए सभी को, अगर आपको ट्रेड पेपर क्लियर करना है तो मैं यही कहूँगा कब से आपको पढ़ना चाहिए, तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करिए और आसान चैप्टर पहले आप पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। मैंने जब CBT 1 का जो पेपर हो गया था तो मेरा इलेक्ट्रीशियन था, तो मैंने क्या किया था, ITI का भी बुक मैंने एक लोकल लड़के से मैंने ले लिया था, और उसमें जो लास्ट में हर चैप्टर के लास्ट में करीब 30-40 क्वेश्चन के 1 लाइनर क्वेश्चन दिए हुए थे, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, उसको मैंने पढ़ा था और उसमें से क्वेश्चन फंसे थे, कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चन थे हूबहू फंस गए थे, तो मुझे उसको पढ़ने में सहूलियत रही, उससे पेपर आसान हुआ। जो लोग डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं तो वो अपने सिलेबस को तो थोड़ा सा चलिए पढ़िए, बहुत ईजी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, लेकिन ITI के बुक को आप ज़रूर प्रेफर करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम है वो ITI बेस्ड का है। अगर आप बहुत हायर बहुत डीप में जाकर के ट्रेड को पढ़ेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको उसके स्कोर से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और ITI बेस्ड पे पेपर आपका बनेगा। तो ITI बेस्ड के ही किताब को सबसे पहले आप प्रेफर करिएगा और पढ़िएगा, और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। मैंने ITI का बुक लिया हुआ था, करीब मैं मान के बता रहा हूँ कि आपको 1 वीक के अंदर पूरा बुक को मैंने एक बार पढ़ लिया था। सारे जो चैप्टर हैं इसमें ITI में, वो कोई चैप्टर आपका 5 पन्ने का, 6 पन्ने का, 7 पन्ने का, मैक्सिमम 10 पन्ने से ज़्यादा का मतलब चैप्टर नहीं रहता है इसमें, और सिंपल आपके जो चैप्टर में जो एक्सरसाइज रहते हैं उसको आप पढ़िए और उसमें आंसर भी दिया रहता है। तो ITI का बुक ज़रूर आप प्रेफर करिएगा। उसके बाद से मैं कहूँ कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो टेस्ट सीरीज को आप ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। CBT 2 में ट्रेड पेपर का टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा और सीरियस होकर दीजिएगा। अगर उसमें कुछ क्वेश्चन आपका नहीं आते हैं उसको लिख करके रखिएगा, ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। और सिर्फ क्वालिफाई होना है, 75 क्वेश्चन आता है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि 75 में 75 कर ले जाते हैं और जो कट फिट के आपका 28 नंबर आ जाएगा। तो जितने लोग ज़्यादा अटैम्प्ट करने के पीछे भागे हैं उन्हीं का पेपर डिस्क्वालीफाई है, वही लोग फेल हुए हैं। मैंने क्या किया था, मैंने पहले राउंड में जब पेपर दिया था तो उसमें मेरे 35 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे सही। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो मैंने 10 क्वेश्चन और बढ़ा दिए और करीब 45 के आसपास में मैंने अटैम्प्ट किया हुआ था, 40 प्लस ही समझिए। और उसमें 10-12 क्वेश्चन गलत हुए, फिर दोबारा रिजल्ट आया तो उसमें 1-2 क्वेश्चन और सही हो गए। तो मेरा जो मैंने सोचा था कि नॉर्मलाइजेशन से पहले मतलब रॉ मार्क्स भी मेरे कम से कम 28 से ज़्यादा होने चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर के पीछे नहीं भागा था कि ज़्यादा अटैम्प्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका रॉ मार्क्स भी कम से कम नॉर्मल 28 से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आपका मतलब टेंशन फ्री हो। क्योंकि मैंने जब पहले बार आंसर किया था तो मेरे नंबर 30 के आसपास में, 29-30 के आसपास में आ रहे थे, तो इतना तो पता था कि मैं अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं भी होता है तब भी मैं क्वालिफाई हूँ पेपर में। और बहुत से लोग ऐसे थे कि उस समय नंबर 28 से कम था और वो लोग ट्विटर कैंपेन और इस तरह का कैंपेन कर रहे थे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। हालांकि रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन किया था, तो बहुत से लोग इस तरह से भी पास हुए हैं। तो इस तरह की नौबत ना आए, कम से कम रॉ मार्क्स भी आप कम से कम 30 प्लस आप ला पाएँ। तो इसके लिए आप इजी चैप्टर से शुरुआत करिए, डिफिकल्ट के न्यूमेरिकल लगाइए। बहुत कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल के पीछे नहीं जाना कि जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा यूज होता हो। 2 या 3 लाइन में जो न्यूमेरिकल हो जाते हैं वैसे न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस आपको करनी है और तैयारी को और अच्छे से करते रहिए। वीकली स्टडी प्लान जो मैंने बताया हुआ है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के फॉलो कर सकते हैं, उससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।